हालांकि आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपके फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 5 को ले लो, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 3 को ले लो, इतने पेपर होने के बाद जो सेमेस्टर 1 का पेपर है, कहीं ना कहीं ये रियलाइज है कि आपका लास्ट ईयर का पैटर्न के हिसाब से ही आएगा, जो पिछले 2 साल का। तो हम समझते हैं सर, आप जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ओ माय गॉड, ये ऊपर आ गया। बिफोर ले लेते हैं। देखो, आप ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर रहे होगे कि आप जो बीकॉम कर रहे, बीकॉम तो सभी कर रहे हैं, बीकॉम जो है हमारा, यानी जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है XYZ, आवाज क्लियर है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके आगे ना एक वर्ड लगा दिया गया है आजकल, दैट इज कॉल्ड NEP। चाहे प्रोग्राम हो, ऑनर्स हो, NC वेब हो, SOL है, उसके आगे NEP 2022 इस तरीके से बोलते हैं। तो हमारा DU के अंदर ना, DU क्या, अब CBSE हर जगह पे ना सिलेबस चेंज होता रहता है, और जब सिलेबस चेंज होता है तो पेपर का पैटर्न भी ना, नए सिलेबस है तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आगे पीछे होता है। तो जब NEP आया तो आपको 2023, 2024, क्योंकि जनवरी में पेपर हुआ करता था 2025, ये जो 3 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे ना, जिसने भी टेनियर ले रखा है, ये वो पेपर है जो कि आपके नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पेपर आया हुआ है, ये 3 पेपर। और CBCS वाले बच्चे अगर कोई हैं तो उसका पुराने वाला भी आ रहा है। तो हमें जो मेनली पेपर करके जाना है, इंक्लूडिंग थ्योरी, अच्छे से देख के जाना है, प्रोग्राम ऑनर्स दोनों बच्चों को ये। और ये तीनों चीजें मैंने आपको PYQ के नाम से एक फोल्डर बनाया है, उस पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस, एक चैप्टर किया प्रैक्टिस किया, एक चैप्टर किया प्रैक्टिस किया। चलिए, और यहां पे देखा गया है कि आपका जो बीकॉम का पेपर है, एक बार चलो हम देख लेते हैं। पहले मैं प्रोग्राम की बात करूंगा कि कैसा पेपर आ रहा है, उसके हिसाब से हम प्लान आउट कर लेंगे, हालांकि मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो ये देखिए, जनवरी 2025 में लास्ट ईयर पेपर हुआ था, और पेपर हमारा कितने मार्क्स का है, 90 मार्क्स का पेपर होने वाला है हमारा, ठीक है ना। कई बच्चों के मन में ख्याल होगा सर 10 नंबर कहाँ गए, वो 10 नंबर जो है वो प्रोजेक्ट वर्क जो है, प्रैक्टिकल है, उसके है। अब देखिए यहां पे आप नोटिस करिएगा, मैं बताता जाऊंगा, यहां पे कितने पॉइंट हैं। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। पहले कभी नहीं आया करता था, अब ये पिछले 3 साल से ट्रेंडिंग में है, तो आपके एग्जाम में भी आएगा। और 6 पॉइंट है 2 नंबर, इसका मतलब है कि यहां पे पॉइंट देखिए आपके कितने हैं, एनी 6 यहां लिख दिया इन्होंने, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिए, यानी 2 पॉइंट का रिलैक्सेशन है। इसमें से कोई भी करेंगे आपको 12 मार्क्स का ये पूछा गया है, ये 12 मार्क्स का आ गया। उसका बी पार्ट देखें, जैसे गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एडजस्टेड इवेंट क्या है, AS4 से नॉन एडजस्टेड इवेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इंड AS में क्या डिफरेंसेस है, जो कि मैंने सारे थ्योरी के नोट्स में दिया हुआ है। सर ये वाला तो थ्योरी के नोट्स में नहीं था, तो मैं इसको यहां मार्क कर देता हूं, ठीक है ना, ये वाला नहीं डल पाया उसमें, ये बाकी है। तो अब इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है कि रेलेवेंट वन ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के रेलेवेंस इज वन ऑफ द, सॉरी क्वांटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको नीचे इसके ना आंसर भी दे देंगे कि भैया ये फॉल्स है, कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है। आगे कहता है प्रोविजन कैन नॉट बी वाइल रिलेटिंग एस्टिमेट कांट बी। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, ये रियलिटी अजम्पशन या प्रिंसिपल पे होगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रू बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से, तो ये होगा। जैसे इनपुट GST यूटिलाइज ऑफसेट, ऑफसेट मतलब सेट ऑफ करने के लिए, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो आप पढ़ेंगे और आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। अब इसका PDF भी
मैंने बताया जैसे कि आपको फ्री में जाएंगे वहां पे इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि कोई भी बच्चा एक्सेस कर सकता है, वेदर यूट्यूब पे पढ़ रहा हो हमसे, चाहे आप पेड में हो। तो आपके कोर्स में तो ऑलरेडी कई दिन पहले ही डाल दिए हैं, आपने ना ध्यान दिया हो वो अलग बात है, मैं डाल चुका हूँ आपके कोर्स के अंदर। आ जाइए, यहाँ पे आपको डिफरेंसेस मिल गए ये सारी चीजें। अब ये हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए सर? देखो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आया, इसका बी आया, ए और बी। अब क्वेश्चन टू, इसके और में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, होता है ना कि और में, तो पहले के और में नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, यानी मैं अगर साथ के साथ, तो चलो मैं एक साथ ही बना दूंगा चार्ट। वो ये बोलता है कि डिफाइन AS2 एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन कैसे होगा। थ्योरी के आज में भी डाला हुआ था ये। ए पार्ट 6 नंबर का, ये 6 नंबर का थ्योरी है, और ये ऊपर मान लेते हैं 18 नंबर का थ्योरी है। और फिर ये आपका इंपोर्ट मशीन है, मशीनरी अकाउंट एंड ऑल 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 दिस मशीनरी अकाउंट बनाना है। यानी एक थ्योरी का क्वेश्चन आपका आ गया इन्वेंट्री का, और प्रैक्टिकल आपका AS2 और आपका ये। तो जो बोल रहा है इन्वेंट्री कर लो, और मैंने भी बोला इनफैक्ट कि इन्वेंट्री करिए और डेप्रिसिएशन छोड़ दीजिए, या डेप्रिसिएशन करिए इन्वेंट्री छोड़ दीजिए। तो अगर आप इसमें से एक भी चैप्टर छोड़ते हो तो या 6 नंबर तो आपके पक्के गए, 6 मार्क्स आपके गए। और इन्वेंट्री आप करके डेप्रिसिएशन आप जरूर, मैं कहूंगा देखो अब लास्ट टाइम पे जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं, उनको तो पूरा ही पढ़ना है। और कैसा बना? और में आया कि एक्सप्लेन कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है, डेप्रिसिएबल क्या होता है। यानी ये आ गया आपका AS10 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये, और ये आया 6 मार्क्स का, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का हो गया। और ये आ गया आपका बी पार्ट में, दैट इज आपको गिवन है, आपको यहां पे अकॉर्डिंग फीफो मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है 12 नंबर। चलिए सर, यानी मैं एक बार कंक्लूड करूंगा सारा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट सिंपल फाइनल अकाउंट है, इसमें जीएसटी का भी एनरोलमेंट नहीं है। मैंने जितना फाइनल अकाउंट के अंदर बताया हुआ है, आप सिर्फ ये 3 साल का 3 ईयर का फाइनल अकाउंट करके जाएं, और कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बस 3 क्वेश्चन, मतलब 3 ईयर का मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं फाइनल अकाउंट के, उस 6 क्वेश्चन को कर लीजिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका। और जो मैंने एडजस्टमेंट करा रखा है, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। बच्चा चाहे तो एक दिन में 6 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर पूरा एकदम एकदम हो के भाई मैं तो करके जाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं होगा, तो कर पाएगा। एडजस्टमेंट भी बड़े सिंपल सिंपल से हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, वर्थ सेंट अप्रूवल बेसिस, ये फेवरेट है एग्जामिनर का, आएगा ही आएगा। 20% रिटर्न ऑफ गुडविल ये भी पूछा गया, डेप्रिसिएशन आ गया। एंटरप्राइजेस 6,000 रुपए। यहाँ पे थोड़ा सा जीएसटी का पॉइंट एक आ गया कि विनोद एंटरप्राइजेस सम ऑफ, जो सेकंड पॉइंट है इसका बी पार्ट, क्योंकि 12 का ये दिया, 6 का ये। विनोद एक एंटरप्राइजेस है, 60,000 रुपए का अकाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है SGST में, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में द आउटपुट आपका GST पेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एस अंडर, आपका इनपुट में 60,000। एक बच्चे ने पूछा भी था ये सवाल, इसका आंसर है देखो, तो 60,000 रुपए तो हमारा इनपुट है, ठीक है ना, वो SGST है। यहाँ पे आपको SGST दिख रहा है 25,000, तो माइनस कर दीजिए 25,000, तो आपके पास कितने बचे? 15 15 15 25 25 25 35,000 रुपए बचे, है ना, 35,000 रुपए, क्योंकि पहले से आउटपुट SGST था। अब IGST आपके पास पता है कितना है, आउटवर्ड 30,000, तो ये सेट ऑफ हो सकता है इससे 30,000, तो कितने बचे आपके? 5,000 रुपए अभी भी IGST बच गए, आउटपुट वाला। और CGST तो पूरा 70,000 है, तो वही चीजें आपको करके दिखाना होगा। बी पार्ट में छोटा सा क्वेश्चन आ गया, तो 5,000 रुपए ये मैंने दिखा दिया, और 70,000 रुपए ये दिखा दिया CGST का, ठीक है ना। अब इसके और में जैसे मैंने कहा NPO, हाँ ये चैप्टर छोड़ सकते हैं NPO, बिकॉज ऑफ रीजन बीइंग, क्योंकि ये ऑप्शन में आएगा तो यहाँ आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री और उसमें नुकसान हो जाएगा। ये आ गया आपका, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है इसका बी पार्ट, ये वाला सेक्शन जो कि अलग से हमने क्लास के अंदर करा हुआ है, तो ये वाला सेक्शन अलग से आ गया। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। यहाँ पे मैं कहूंगा हो सकता है 18 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ऐसे ही छोटे छोटे 2 पार्ट में आ जाए। आ जाइए सर, ये 3 क्वेश्चन हो गया। देखो पहला थ्योरी था, दूसरा आपका इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, और तीसरा फाइनल अकाउंट। चौथा क्वेश्चन आ गया, फोर्थ आता डिफरेंट डेटर सिस्टम में बताइए, यानी ब्रांच का। उसके बाद एक क्वेश्चन 12 नंबर का फिर से आ गया ब्रांच का।
यानी डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम क्या होता है ये बताइए। और उसके बाद फिर ब्रांच का एक 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका क्या, डेटर एंड में। तो यहाँ पे ब्रांच पे ना दो सिस्टम है, डेटर सिस्टम, स्टॉक डेटर सिस्टम, दोनों ही करके जाइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक आएगा डेटर और एक आएगा स्टॉक डेटर, ऐसा नहीं होता है, दोनों करके जाइए आप। इसके और में देखें क्या आया भाई, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप लास्ट की क्लासों में देखोगे तो मैंने करवाया हुआ है स्पेशली, क्या होता है नहीं होता, बहुत अच्छे से बताया। एक फिर से आ गया हमारा ब्रांच का क्वेश्चन, और ये पूरे 18 नंबर का ही पूछा गया है, ठीक है ना, ब्रांच का क्वेश्चन 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है ये डिपार्टमेंटल है। इस टाइप के अगर आपने सारी क्लासेस देखी हो ना तो मजा आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हुए पड़े हैं। तो ये देखिए, ये आपका ब्रांच का डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन हो गया। कितने नंबर का है भाई ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन, 12 नंबर का। इसके अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर का आ गया, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल लीज ऑपरेटिंग लीज। तो 12 और 6 18। अब इसके और में देखते हैं क्या आया सर, देखिए और में आया आपका लीज, फाइनेंशियल लीज। ये थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि ये जल्दी कर दोगे। और यहाँ पे डिपार्टमेंटल का थ्योरी आ गया, एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के, डिसएडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे आप इस वाले पे चॉइस कर सकते हो कि लीज को अच्छे से कर जाओ, डिपार्टमेंटल के सारी थ्योरी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच, वो थ्योरी डिपार्टमेंटल वाले के स्टार्टिंग में देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका पेपर बन के आया है। मैं अभी ऑनर्स का भी डिस्कस करूंगा, ये था बीकॉम प्रोग्राम का। तो बीकॉम प्रोग्राम का पेपर कैसे बना है मैं उसको एक बार कंक्लूड कर दूं। सर बीकॉम प्रोग्राम में जो क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट आया 12 नंबर का जो कि था ट्रू फॉल्स, और बी पार्ट आया 6 मार्क्स का जो कि था डायरेक्ट थ्योरी, गैप वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट आया आपका दैट इज इन्वेंट्री का, और बी पार्ट आया यहां पे दैट इज आपका डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन। इसमें और मिला आपको, ए पार्ट मिला आपका डेप्रीशिएशन का थ्योरी, और बी पार्ट मिला आपका लीफो फीफो जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए पार्ट आया फाइनल अकाउंट, और बी पार्ट आया थोड़ा सा जीएसटी का सवाल, और में आया आपका एनपीओ जो एजुअली था। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे आपका ब्रांच आया, और यहां पे भी आपका ए और बी पार्ट में बटा हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन 18 का पूरा आया था, ध्यान रखना। तो ब्रांच में थ्योरी हो भी सकती है नहीं हो सकती, तो एक्चुअल थ्योरी ना, देखो 18 नंबर का ये थ्योरी बन गया, मैं थ्योरी काउंट कर लूं, और 6 नंबर का क्वेश्चन 2 में थ्योरी बन रहा है, और फाइनल अकाउंट में थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ही है एक तरीके से देखा जाए तो, थ्योरी भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे भी आपके थ्योरी ना के बराबर ही है क्योंकि एक में थ्योरी और एक में नहीं है। तो 6 नंबर अगर मान लो वर्स्ट से वर्स्ट, और एक आपका आएगा डिपार्टमेंटल वाला, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया डिपार्टमेंटल का और लीज का थ्योरी, और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, और फिर आपका आ गया डिपार्टमेंटल का थ्योरी और लीज, तो 6 नंबर यहाँ। तो अगर मैं सारे थ्योरी को कंक्लूड करूँ 18 और 6, आपको 24 नंबर तो कंफर्म मिल रहा है, 24 और 6 30 नंबर की थ्योरी आएगी। बाकी 2 में थ्योरी आपके ऊपर है, कर दो तो भाई आपके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल मिल रहा है वहां पे। तो क्वेश्चन का पैटर्न में आपका थ्योरी जो है ना आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, और प्रैक्टिकल जो आ रहा है आपका 60 मार्क्स का आ रहा है। सर कौन कौन से चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट लगे हमें अभी तक देख के, आपने इतने सारे देखे होंगे, कंप्यूटर इंप्यूटर ये सब छोड़िए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगे हैं। इंपॉर्टेंट लगा है हमें नंबर 1 डेप्रीशिएशन जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, इन्वेंट्री, नंबर 3 फाइनल अकाउंट, नंबर 4 एनपीओ जिसमें से पूछे गए हैं, नंबर 5 ब्रांच, और नंबर 6 लीज, नंबर 7 डिपार्टमेंटल। अब इसमें से एनपीओ हम हटा रहे हैं जो कि नहीं करे तो भी चलेगा,
बाकी आप डिपार्टमेंटल को छोड़ोगे नहीं, डिपार्टमेंटल के आपको थ्योरी पूरे करने हैं, लीज पूरा करना है आपको। सेम ऐसे आपका इसमें से आपको एक क्वेश्चन का थ्योरी और एक का प्रैक्टिकल करके चलना है। मैं तो कहूंगा इन्वेंट्री का आप प्रैक्टिकल कर लो, न्यूमेरिकल प्रोग्राम वाले बच्चे, और डेप्रिसिएशन की थ्योरी देखना चाहते हो देख लो, अगर अभी टाइम नहीं है तो, अगर पूरा कर रखा है तो कोई बात नहीं है। आ जाइए ऑनर्स के पेपर को देखते हैं क्या उसका हाल क्या है। कुछ बच्चे ना, प्रोग्राम वाले बच्चे बोलते हैं कि ऑनर्स का क्यों करें हम क्यों करें। तो भाई मैं बता दूं, ऑनर्स प्रोग्राम नहीं है, सिलेबस एक ही कर दिया है, डीयू वालों को कहीं समझ ही नहीं आ रहा। कई बार प्रोग्राम का पेपर टफ बना रहे हैं तो कई बार ऑनर्स का बना रहे हैं, और बच्चों को परेशान कर रखा है इन्होंने, बेफालतू में ना परेशान कर रखा है। या तो ऑनर्स प्रोग्राम हटा ही दो भाई तुम, और अगर बना रखे हो तो पेपर में डिफरेंशिएट तो रखो। देखो यहां पे भी देखो, पैटर्न एग्जैक्ट सेम है। पहला क्वेश्चन आया, अब यहां पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि AS 29 पे है, तो ऑनर्स के अंदर AS का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है 6 मार्क्स का। इसके बाद मैंने बताया था फुल डिस्क्लोजर थ्योरी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट थ्योरी, इसको लिखो 6 नंबर में। सी पार्ट में आ गया आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड द, कहता है द स्टेट द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल लग रहे हैं यहाँ पे ये बताइए कि अजम्पशन प्रिंसिपल कौन से हैं, फुल डिस्क्लोजर है या फिर आपका सॉरी प्रिंसिपल की बात करूं बिजनेस एंटिटी है, क्या लग रहा है यहाँ पे। जैसे ड्राइंग अकाउंट, डेबिट, कैश विड्रॉ, बैंक प्रोपराइटर, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस टेकन बाय सेवरल, तो क्या लग रहा है, इन सभी में से कोई भी आप ये करेंगे। सी पार्ट आ गया, तो जैसे यहाँ पे आपका ड्राइंग अकाउंट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मतलब ये लिखा हुआ है, ये तो पढ़ के भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे और में क्वेश्चन आया, एक आया कि भैया IFRS के बारे में बताइए, जो मैंने आज समझाया। उसके बाद आया कि AS5 क्या है, इसको बताइए एक्सप्लेन, जो कि मैं कराऊंगा। पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो, बाकी मैं दोबारा रिवीजन में भी कराऊंगा। उसके बाद सी पार्ट में आया कि मर्केंटाइल अकाउंटिंग बेसिस क्या होता है, इसको बताइए। अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अजम्पशन, ये तो उसी का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया ना उनका कि लगभग लगभग प्रोग्राम से डिफरेंट है उसका, यहां ट्रू फॉल्स नहीं आया, लेकिन कई बार ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन पे डोमिनेट करने वाला है ना ऑनर्स का, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, 29, 4, ये डोमिनेट करेगा पहले क्वेश्चन को, जो कि एग्जैक्टली थ्योरी ही है लेकिन वो डोमिनेट करेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन आया। बी पार्ट में इनका आया, देखो पेट्रोल केमिकल कंपनी है, ये वाले मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। ईच ऑफ द मंथ एंड में दे रखा है, और सेल्स वगैरह दे रखा है, COGS निकालना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वगैरह निकालना है। यानी यहाँ पे तो थ्योरी पूछा ही नहीं गया मेरे भाई, तो यहाँ पे जो पैटर्न बना वो पूरा प्रैक्टिकली बन गया 18 नंबर का। चलो इससे ये हमारे डेप्रिसिएशन कर लिया, जिसको डेप्रिसिएशन नहीं आया वो और में देख लें क्या आया। और में देखो क्या आया, गिव द बिलो इंफॉर्मेशन ऑफ तुषार लिमिटेड, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये केस स्टडी टाइप के पब्लिश किया मंथली मैगजीन में ये चीजें, तो इसमें बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। ये केस स्टडी बेस पे है, ए पार्ट आया। और बी पार्ट आ गया इसका फेयर मार्केट वैल्यू, अगेन AS2 से रिलेटेड आ गया हमारा, तो इसका बी पार्ट भी थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही दिया इन्होंने। तो ये चीजें आप पढ़ के जाएंगे। ये चीजें क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो पहला AS9 के ऊपर पूछ लिया गया, सेकंड भी AS9 के ऊपर आ गया हमारा, और इसका बी पार्ट में जर्नल एंट्री आ गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, और जो सी पार्ट में था वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो रेशियो का पूछा गया। ये हो सकता है ये डाउट हो, तो ये जो जिनका भी डाउट होगा तो आप सब्र करिए, आपका एग्जाम परसों है, आपको कल तक इसके आंसर्स प्रॉपर तरीके से समझा के मिल जाएगा। तो यानी सेकंड क्वेश्चन जो रहा ना मेरे लिए फेवरेट रहा कि भाई मैं डेप्रिसिएशन वाला ही क्वेश्चन करूंगा। तो ऑनर्स वाले बच्चे अगर लीफो फीफो के ऊपर डिपेंड होके जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, उनको उसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पक्का करो ऑनर्स वालों। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आपको GST वगैरह का ये मिल गया है और कुछ एडजस्टमेंट थोड़े से हैवी हैं। तो ये आपका मजे की बात बताऊं, ये पूरा एक क्वेश्चन, पहले वहाँ A और B आया, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन 18 का आ गया, ये बच गया। तो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ थ्योरी तो ऐसा आया ही नहीं यार, एक ही क्वेश्चन आया 18 का।
इसके और में एनपीओ आएगा, इसके और में ये स्पोर्ट्स फंड वगैरह ABC करके एनपीओ दे दिया, जिसको ये लगे सब्सक्रिप्शन वगैरह क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो हमने क्लास में कवर किया था। जिसको लगता है, मेरे हिसाब से सब बच्चे फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, अगेन चौथा क्वेश्चन जो आया ये ब्रांच का है, बुक का ही क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट बुक में से ही है ये लगभग, ये क्वेश्चन मार्क वाला ब्रांच का आ गया 18 नंबर का फुल मार्क्स। जयपुर ब्रांच प्रिपेयर करना है, स्टॉक डेटर सिस्टम। और में अगेन फिर से ब्रांच का 18 नंबर का आ गया, ठीक है ना, मुंबई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लीज का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्या कहूँगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका, मान के चलो इस बार भी। और बी पार्ट में आपका आ गया डेबिट क्रेडिट स्टॉक डाल के, और आपका डिपार्टमेंटल से आ जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है डिपार्टमेंटल का। तो यानी 8 नंबर ये और 10 नंबर ये, 18 नंबर का ऐसा है। तो बी पार्ट का थ्योरी नहीं है। तो ऑनर्स वाले बच्चों को यहाँ तक तो देख के लग रहा है कि भैया ब्रांच डिपार्टमेंटल दोनों करना चाहिए हमें, नहीं सॉरी डिपार्टमेंटल और लीज। इसके और में देख लेते हैं क्या है। 10, 8, 18, 16 नंबर ये आ गया, ये रहा। और अगेन ये डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन हो गया, और ये हमारा हो गया लीज का, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन है। तो ऑनर्स के पेपर में अगर मैं देखूँ ना, तो ऑनर्स का पेपर को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो बीकॉम ऑनर्स में थ्योरी कम है। एक क्वेश्चन नंबर 1 आया जो कि 18 का थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप थ्योरी कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, मैं तो नहीं मान रहा थ्योरी, क्योंकि बाकी केस स्टडी बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई थ्योरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में कोई थ्योरी नहीं, लगभग 6 मार्क्स का मान लेते हैं। तो टोटल मिला के आप 20 से 25 नंबर का एक्सपेक्ट करो, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे के थ्योरी आएंगे, बाकी न्यूमेरिकल आएंगे। आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, है ना, आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया लीज का, दीपांशु कहते हैं लीज का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप लीज के रिवीजन वाले लास्ट में जाके देखिए, आपको पूरा करा रखा है मैंने। सर 30 मार्क्स की थ्योरी कहाँ प्रिपेयर करूं बीकॉम प्रोग्राम का? देखो बच्चे कितने सोए हुए हैं, कुंभकर्ण से भी आगे हैं भाई। मैंने 30 मार्क्स की थ्योरी अभी तो रिवाइज करा के डाला है, पहले से थ्योरी आप फोल्डर, मैं आप सभी बच्चों को जो है ना, मैंने कई बार मैसेज भी किया है, वॉइस नोट भी डाल रहा हूं कि भाई देखो फोल्डर में सब कुछ है, और सिस्टमेटिक तरीके से करो। कैसे करना है मैं स्टडी प्लान भी बना के डाल रहा हूं, कल भी बोला कि क्या क्या करना है आपको। बहुत डिफिकल्ट है दिव्यांशु। हाँ देखो, पहले आप प्रोग्राम वाले बच्चे प्रोग्राम का निपटा लो, टाइम बचेगा ऑनर्स के पेपर कर लेंगे। ऑनर्स वाले बच्चे ऑनर्स का निपटा लो, टाइम बचेगा प्रोग्राम वाला कर लेंगे। तो मैं ओवरऑल मैं बताऊं तो ये हमारा पैटर्न था एग्जाम का, और ये सारे के सारे जिस बच्चे को ये चाहिए पेपर, वो ऑलरेडी आपके फोल्डर में है। मैं कितनी बार बोलूं, फिर मैं दिखा देता हूं, ये लो। मैं तो बोल बोल के मेरे भाई परेशान हो गया हूं, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जो मैं वीडियो भेजूँ ना एटलीस्ट वो देख लो, 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो, मैं वॉइस नोट डालूंगा, देख लेना। आप जब भी क्वेरी पूछते हो ना, तो डाउट नंबर पे भेज तो देते हो, तो अगर किसी में डाउट है तो आप ये भी जरूर बोल दो कि सर ये भी मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ है कोर्स के अंदर, हम बता जरूर देंगे आपको। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चीज़ें होते हुए भी नहीं पता चल पा रही है। ये देखिए 3 डे स्टडी प्लान कल डाला है लेटेस्ट, ये हमेशा अपडेट होगा ये वाला फोल्डर ना। क्यों अपडेट? क्योंकि कैसे कैसे क्या करना है। लेटेस्ट क्लास, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपका क्या है, कैसे डाउट लेना है, ये डाउट का नंबर है, ऑल थ्योरी गिवन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी गिवन है, ठीक है ना। 2 थ्योरी के नोट्स है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये वाले जो थ्योरी है ना, ये चैप्टर वाइज टॉपिक्स मैंने बांटे हुए हैं, चैप्टर वाइज। तो ये जितने भी थ्योरी लिखे हुए हैं, एक बार मैं इसको रिव्यू करके फटाफट से पढ़ के बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे बताया हुआ है पहले में से क्या आ सकता है, यूजर अकाउंटिंग, ये सारी चीजें वैसे हालांकि हमने कर ली है, बुक कीपिंग में डिफरेंस, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें, चैप्टर 6 IFRS आ गया, कोई थ्योरी नहीं है इसके अंदर। AS9 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे चैप्टर नंबर 9, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10
प्रिपेयर स्टोर लेजर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इसमें से ही आएगा। तो ये मैंने जस्ट डाला है कि आप जब चैप्टर पढ़ोगे, इतने चैप्टर में आपका पूरा सिलेबस है और उसके हिसाब से होता है। हमें जाना है सर कौन सा थ्योरी जो मैंने कराया है, ये कराया है मैंने अभी आपको थ्योरी। इसके अंदर सारे नोट्स यहाँ भी दो दो जगह मैंने डाल दिए भाई। अरे ये भी यहीं पे आ गया, मैं एक ऑल थ्योरी, ये लगता है 2 बार डल गया, इसको डिलीट मार देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बच्चा परेशान। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा थ्योरी डाल दिया। लेटेस्ट क्लास में जैसे जाओगे, आर्ट्स एंड कॉमर्स इसका आपको देखना नहीं है। लेटेस्ट क्लास के अंदर जैसे जाओगे, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैंने अभी कराया, चैप्टर वाइज PYQ, ठीक है ना, ये देखो आप। तो जब चैप्टर वाइज PYQ में जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में आपके दोनों थ्योरी है, पुराने वाले और विद आंसर वाले भी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर। आंसर के अंदर ये देखो मैंने ये सारा करा रखा है आपको, इसमें टेंशन ही नहीं है, देखो सारा अभी बता दिया मैंने। इसके बाद आप जब बैक जाओगे यहाँ पे, तो PYQ में देखो मैंने PY का चैप्टर वाइज मैंने करा दिया। ये सिर्फ क्वेश्चन है कि आप प्रैक्टिस करो और आपका आंसर पे नजर ना पड़े। उसके बाद इसी का मैंने क्या करा मेरे भाई, आंसर भी डलवा दिया। ये देखो इसी का क्या करा मैंने, आंसर भी डलवा दिया। ये देखो आंसर डल गए, सबके नीचे नीचे आंसर है जिसको आप कर सकते हो। अब रहा, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर है 3 सालों का, जैसे कि मैंने कहा कि एक भाई कोर्स के अंदर जाइए, वहां पे मिल जाएगा, फ्री टाइप करेंगे, किसी बच्चे को भी फ्री करेंगे तो वहां मिल जाएगा। आजा भाई, क्यों नहीं आया? ये देखो बीकॉम के नोट्स हैं, ये वाले नहीं, प्री सेमेस्टर 1, इन सबको खत्म करना पड़ेगा मुझे। 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर, ये रहा फ्री नोट्स, नीचे लिखा हुआ भी है फाइनेंशियल। इसको जाके देखेंगे, इस कंटेंट में मैंने चैप्टर वाइज डाल दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी डाल दिया। तो जो बच्चे बाहर वाले हैं वो पूछ रहे हैं बार बार, तो उनके लिए यहाँ पे मिल जाएगा फ्री सब्सक्राइब करने के बाद। अभी मैं 5 मिनट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सीधा सीधा जो मैंने पेपर डिस्कस किया है ये भी नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ये लो, मैं इस पेपर को भेज ही देता हूँ मैं, ठीक है ना, दोनों पेपर डिस्कस है, मैं अभी भेज ही रहा हूँ आपके सामने। बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी अभी भेजूंगा। कैसे लेट हो जाएगा क्योंकि रह जाता है ना, तो कम वक्त रह ही जाता है वर्क। ये लीजिए, यहाँ पे एक थ्योरी आपके लिए डाल दिया, ठीक है ना। थ्योरी अभी 5 मिनट में अपडेट हो जाएगा, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, आ जाइए। अभी जा रही है थ्योरी, अभी 5 मिनट में। फिर देखो इन्वेंट्री और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री नहीं करोगे, जो बच्चा एक चैप्टर कर रहा है, देखो यहाँ पे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट किस में खा रहा है, ब्रांच में बच्चे को क्लियरिटी है, क्या क्लियरिटी है, ब्रांच करना ही है। फाइनल अकाउंट में क्लियरिटी है, फाइनल अकाउंट करना ही है। अब बच्चा पर कंफ्यूज क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहा है, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, और एक आपका ब्रांच और सॉरी डिपार्टमेंटल और लीज। तो अगर आप इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन में से एक चैप्टर करिएगा तो 6 नंबर का तो पक्का क्वेश्चन छूटेगा। आप 12 नंबर ही स्कोर कर सकते हो, और 5वें क्वेश्चन में जाते हो तो उसमें से भी कोई एक चैप्टर करते हो तब भी आप 12 नंबर ही स्कोर कर सकते हो, इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन उसका देगा। एग्जामिनर ने जब चैप्टर दिए तो क्वेश्चन तो पूछेगा वो। हाँ, ब्रांच की रिवीजन क्लास आपको मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी आज ही, आपको आज ही कराऊंगा मैं ब्रांच का फुल टू रिवीजन। आज अभी पेपर भी कर लिया, थ्योरी भी कर लिया, और ब्रांच का रिवीजन आज ही कराऊंगा मैं, रात में करवाऊंगा लगभग, मान के चलो आप। अभी मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, 5 बज गए, 5 6 6 3 9, 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। 10 बजे से मैं ब्रांच का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। सभी बच्चों को क्लियर है, हाँ या ना बता दीजिए। अब जिन बच्चों के डाउट आ रहे हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं जैसे जैसे। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, सर ये क्वेश्चन करा हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो बच्चे अब आपको पहले ना पुरानी क्लासेस के अंदर देखनी पड़ेगी, मतलब कि कौन सी हम बता सकते हैं कि क्लास में कराया हुआ है, इस वाले पॉइंट पे जाइए, वहां पे प्रॉपर समझाया हुआ है। अगर हम ओरली बताएंगे ना आपको अभी, तो वो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में फंस जाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप क्लास ही देख लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, है कि नहीं। सर डेप्रिसिएशन से ज्यादा फोकस करूं या इन्वेंट्री? अब देखो ऑनर्स वाले बच्चे डेप्रिसिएशन पे ज्यादा फोकस करें, और प्रोग्राम वाले बच्चे तो उसके हिसाब से लेके चले आपने, ठीक है। चलिए मैं एक थोड़ा सा स्टडी प्लान भी बता दूं आज के लिए, आपके पास देखो कितना टाइम है।
हर दिन बच्चों को बताना पड़ता है क्या करें। अब देखो आपके पास टाइमिंग की बात करूं तो डेट क्या है, ध्यान दीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड तो कर लूं।